हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटरनेट के शब्दावली के बारे में बताऊंगी। तो आइए, सबसे पहले आर्ची एक ऐसा सिस्टम है जो एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर में स्टोर फाइलों को तलाश करता है। इसके द्वारा सूचनाओं के भंडार के बीच अपनी ज़रूरत की सूचना तलाशी जा सकती है। आर्ची आमतौर पर सर्वरों का एक ऐसा संग्रह है जिसके प्रत्येक सर्वर में जानकारी रहती है कि कौन सी फाइल किस सर्वर में है तथा यह किस विषय से संबंधित है। अगला, ब्राउज़र। यह एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो हाइपर टेक्स्ट को प्रदर्शित करने तथा इसके साथ संवाद स्थापित करने के काम आता है। यह दो प्रकार का होता है, केवल टेक्स्ट तथा टेक्स्ट व ग्राफिकल। शेल अकाउंट के माध्यम से केवल टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र का प्रयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भी कहते हैं इसे। ईमेल कंप्यूटर के द्वारा भेजी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा का एक संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के द्वारा बड़ी बड़ी सूचनाओं को प्रकाश की गति से भेजना ईमेल में संभव कर दिया है। इसके माध्यम से हम और आप कोई भी सूचना या संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। कंप्यूटर को मॉडेम के द्वारा टेलीफोन से जोड़कर किसी भी सूचना व कंप्यूटर के प्रोग्राम को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। अगला, गोफर। इसका विकास अमेरिका के मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में हुआ था। यह एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है। गोफर के माध्यम से कोई भी यूज़र इंटरनेट पर सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। गोफर यूज़र के द्वारा वांछित सूचनाओं को खोजकर यूज़र के सामने ला देता है। इसका प्रयोग करना बहुत आसान है। इसके अतिरिक्त गोफर कई इंटरनेट सर्विस को आपस में जोड़ने में भी सहायक होता है। होम पेज, यह किसी साइट का सर्वप्रथम प्रदर्शित होने वाला वेब पेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह वेब दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एन्कोडिंग स्कीम है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, यह वह प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग वेब पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों तथा दूसरे वेब संसाधनों के स्थानांतरण में किया जाता है। इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट को सामान्य भाषा में चैट के रूप से जाना जाता है। इसका प्रयोग प्रयोक्ता ऑनलाइन एक दूसरे से संवाद स्थापित करने में करते हैं। एक ओर का यूज़र दूसरी ओर के यूज़र से कम्युनिकेशन टेक्स्ट टू वॉइस के रूप में कर सकता है। टेलनेट, यह प्रोटोकॉल यूज़र को रिमोट कंप्यूटर से जोड़ने में सहायक होता है। जिस प्रकार फ़ोन पर नंबर डायल करके बात की जा सकती है, उसी प्रकार इससे आपस में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो हम किसी भी अन्य कंप्यूटर पर पहुंचाकर उस पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के इस्तेमाल का अवसर देता है। पर कार्य करते समय यूज़र नेम पासवर्ड की आवश्यकता होती है
जब यूज़र नेम व पासवर्ड सही होता है तो यूज़र रिमोट कंप्यूटर से जुड़ जाता है। यूज़रनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी यूज़र को विभिन्न समूहों से सलाह करने में सहायता प्रदान करता है। यूज़रनेट विभिन्न विषयों पर सूचनाएं एकत्र करने में भी सहायक होता है। यह विभिन्न न्यूज़ ग्रुप का एक ऐसा संग्रह है जो सूचनाओं के एक विशेष क्षेत्र को कवर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई यूज़र राजनीति के बारे में जानता है तो यूज़रनेट का ग्रुप जो राजनीति को कवर करता है उसी राजनीति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आज के समय में समाचारों से संबंधित लगभग 2000 संगठन उपलब्ध है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह वेब पर किसी विशेष सूचना को एक्सेस करने के लिए एक विशेष प्रकार का एड्रेस कोड होता है, जैसे https://cvru.org.in। ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। वेरोनिका, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो गोफर के माध्यम से कार्य करता है और इसके माध्यम से शीघ्रतापूर्वक आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यूज़र गोफर सर्वर और वेरोनिका सर्वर को एक्सेस करके किसी डेटाबेस तक आसानी से पहुंचा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि गोफर सर्वर वेरोनिका सर्वर के साथ ही सर्विस प्रदान करे। वेरोनिका सर्वर का आर्ची सर्वर से ज़्यादा अच्छा प्रयोग है। इसमें यूज़र को फाइल नेम के बारे में जानना आवश्यक नहीं है। WAIS वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, WAIS, इसको आमतौर पर वॉइस से संबोधित करते हैं। यह एक प्रकार का सर्च सिस्टम है जो कि यूज़र द्वारा मांगे गए फाइल को सर्वर से जोड़कर यूज़र को प्रदान करता है। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम उस एड्रेस को बताता है जहां फाइल उपलब्ध है। यदि यूज़र द्वारा मांगी गई फाइल किसी एक वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वर पर नहीं मिलता है, तब यह वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वर किसी अन्य वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर की सहायता लेता है। वेब सर्वर, यह प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट को पूरा करता है तथा उसके अनुरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। या वैसे कंप्यूटरों को भी कहते हैं जिस पर सर्वर प्रोग्राम क्रियान्वित किया जा रहा होता है। वेब पेज वेब दस्तावेज़ों का एक इकाई होता है। जब हम किसी हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं तब हम एक वेब पेज प्रदर्शित कर रहे होते हैं। वेबसाइट वेब पेजों का एक पूर्ण संकलन होता है जिसमें टेक्स्ट, ध्वनि तथा चित्रों का समावेश होता है तथा वेबसाइट के भी सभी तथ्य परस्पर जुड़े होते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का डेटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। यूज़र इसी के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करता है। इसमें यूज़र के द्वारा सूचनाओं से संबंधित शीर्षक दिया जाता है। यूज़र उस शीर्षक से संबंधित सभी सूचनाओं का उपयोग कर सकता है। पहले वर्ल्ड वाइड वेब में सिर्फ लिखित सूचनाएं उपलब्ध थी, किंतु आज लिखित सूचनाओं के साथ साथ चित्र, ध्वनि, गेम, कार्टून, ऑडियो, वीडियो आदि कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इस प्रकार सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स
आदि ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। पासवर्ड क्रैकिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड कोडेड फॉर्म, जिसे हम इनक्रिप्टेड क्रैकिंग में स्टोर किया जाता है। क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से कोडेड पासवर्ड का पता लगा लेते हैं तथा इसका प्रयोग अवैध कार्यों, इलीगल एक्टिविटीज़ तथा अनाधिकृत उपयोग के लिए करते हैं। पासवर्ड क्रैकर एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। पैकेट स्नीफिंग, इंटरनेट पर डाटा को पैकेट में बांटकर भेजा जाता है। डाटा पैकेट्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पहले ही उसकी पहचान करके उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्नीफिंग कहलाता है। पैच, सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई कमियां होती हैं, जिनका फ़ायदा हैकर क्रैकर उठाते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा इन कमियों में सुधार के लिए समय समय पर छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी किए जाते हैं, जिन्हें पैच कहा जाता है। यह पैच सॉफ्टवेयर मुख्य सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करते हैं। स्केयरवेयर, यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है और इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता की कोई भी फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है या एक अधिकृत सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, परंतु इसे डाउनलोड करते ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। फिशिंग, इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूज़र नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे फेक ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं। इन ईमेल या संदेश में उपयोगकर्ता को अपना यूज़र नेम, लॉगिन आईडी या पासवर्ड तथा अन्य विवरण डालने को कहा जाता है, जिनके आधार पर उपयोगकर्ता के गुप्त विवरणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डिजिटल सिग्नेचर, या कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने, उसकी स्वीकृति प्राप्त करने तथा किसी तथ्य को स्थापित करने की एक पद्धति है। इसमें नेटवर्क सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। डिजिटल सिग्नेचर तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर स्टोर किए गए किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिए बिना उस पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाता है तथा उसकी वैधता प्रमाणित करता है। डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटर पर कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि उसे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं की पहुंच से दूर रखा जाए। ई कॉमर्स तथा ई गवर्नेंस में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है। स्पैम, ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है। तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करके अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश स्पैम कहलाता है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में माना जाता है या ईमेल संदेश का अभेदकारी वितरण है जो ईमेल तंत्र में सदस्यता के कारण संभव हो पाता है। स्पैम सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डाटा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। वास्तव में स्पैम एक छोटा प्रोग्राम है जिससे हजारों की संख्या में इंटरनेट
पर भेजा जाता है ताकि वे इंटरनेट यूज़र की साइट पर बार बार प्रदर्शित हो सके। स्पैम मुख्यतः विज्ञापन होते हैं जिसे सामान्यतः लोग देखना नहीं चाहते, अतः इसे बार बार भेजकर उपयोगकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चूँकि स्पैम भेजने का खर्च क्लाइंट या उपयोगकर्ता या सर्विस प्रोवाइडर पर पड़ता है, अतः इसे विज्ञापन के एक सस्ते माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले को पकड़ पाना कठिन होता है। स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है।